8. मन्नू जमीन पर गिर पड़ा था और सिकंदर उसके सर पे खड़ा उस पर गन ताने हुए था। लेकिन शिवानी आंखों में गुस्सा और आंसू का मिक्सचर लिए सिकंदर पर गन ताने थी। और अगर हम नहीं हटाए तो क्या करेगी हमारी रानी बिटिया? तो ये करेगी आपकी रानी बिटिया। शिवानी ने फिल्मों में देखा था कि रिवॉल्वर से गोली चलाने से पहले उसका कॉक खींचना पड़ता है। शिवानी ने भी वैसा ही किया। तू हमारी बच्ची, हमारी गोद में पली बड़ी, हम पे गोली चलाएगी? इतना प्यार किए तुमको इसलिए? चाचू, हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं, पर मन्नू को कुछ मत करिए, उसको छोड़ दीजिए, हमको मार दीजिए, हम खुशी खुशी मर जाएंगे। अरे तुम समझती काहे नहीं हो? ये साला एक नंबर का फ्रॉड है, इसकी माँ का चोजू। सिकंदर ने मन्नू पर गोली चला दी। गोली मन्नू के हाथ को छू के निकल गई। 1 सेकंड बाद ही मन्नू के हाथ से खून बहने लगा। मन्नू! एक और गोली चली जो शिवानी की गन से निकली थी। ये गोली सिकंदर के पेट में लगी। तुम चला दी, तुम हम पे गोली चला दी इस हरामी के लिए। सिकंदर ने मन्नू की तरफ एक और फायर किया, पर तब तक मन्नू कूद के गाड़ी की शेड में आ चुका था। गोलियों की आवाज सुनकर आस पड़ोस में जितने भी लोग थे सब बाहर आ गए। मन्नू के बापू भी हाथ में दुनाली लेकर बाहर निकले। अरे कौन है बहनचोद? हैं? 1 मिनट में ही बापू ने पूरा सीन समझ लिया और सिकंदर को धमकी देने लगे। साले बहुत बड़ा गुंडा हो रहा तू है। बंदूक छोड़ दे, यही लाश बिछा दूंगा तारी। पर इतनी आसानी से बात मान लेता तो उसका नाम सिकंदर क्यों होता? उसने फिर एक गोली मन्नू की तरफ। मन्नू कार की शेड में था, इसलिए गोली तो उसके नहीं लगी, पर भड़की हुई शिवानी ने कांपते हाथों से सिकंदर के एक गोली और मार दी। ये गोली सिकंदर के कंधे पर लगी, वो वहीं गिर पड़ा। चाचू, चाचू! शिवानी ने गन फेंकी और तुरंत सिकंदर के पास गई। सिकंदर के कंधे और पेट से काफी खून बह चुका था। तुमको यही दिन के लिए बड़ा किए ना हम। तुम्हारे पिताजी से झगड़ के तुमको दिल्ली भेजे, यही दिन के लिए। चाचू, हमें माफ कर दो, पर हम मन्नू से बहुत प्यार करते हैं, हम उसके बिना अपना जीवन सोच भी नहीं सकते। और चाचू बिना सोच सकती हो? चलो जाने दो, हम तुम पे कभी शक नहीं किए। हम जानते हैं कि तुम्हें इस हरामी से कितना प्रेम है, पर ये दोगला आदमी इस लायक नहीं है। इसके पास हर शहर में एक तो लड़की है। शिवानी ने आंसू पोंछे और सिकंदर का सर अपनी गोद में रख लिया। ऐसा कैसे हो सकता है चाचू? फिर मन्नू हमारे साथ क्यों रहते, हमें छोड़ न देते? जर जोरू और जमीन का चक्कर है। हम खुद इसीलिए तुम्हारे मन्नू का जन्म कुंडली निकाले थे कि अगर तुम इससे ब्याह करोगी तो ये केवल तुम्हारा पति नहीं बनेगा, बल्कि 12 करोड़ रुपए का भी मालिक बन जाएगा। शिवानी की आंखें फट गई। मन्नू दूर खड़ा कुछ सुन नहीं पा रहा था। वो पास आने लगा, पर तभी हिंदी फिल्मों वाली पुलिस सारा कांड निपट जाने के बाद आ गई। 2 गाड़ियों से 8 हवलदार, 2 हेड कांस्टेबल और एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उतरा।
मन्नू उसका चेहरा ध्यान से देख रहा था। उसको एएसपी जाना पहचाना लग रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि इसे कहां देखा था। हटिए आप लोग। अरे साइड दो बेबे। अरे हट जाता हूँ। ये दुनाली का लाइसेंस देख, है कि नहीं? आज हमारा दौर है, दिखाऊं तने लाइसेंस। पुलिस इंस्पेक्टर ने अधमरे सिकंदर को अपनी कस्टडी में लिया और रोती हुई शिवानी से बात करने लगा। मैम, गोली आपने चलाई थी? शिवानी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर तो आपको भी हमारे साथ चलना होगा। वेट फॉर वाइल, मैं भी साथ चलूंगा। एएसपी ने मन्नू को देखा। आपको भी गोली लगी है क्या? एक मिनट, तुम मनु है बहनचोद? एएसपी के मुंह से गाली सुनते ही सब उसकी तरफ देखने लगे। हाँ हूँ तो, पर आप मुझे ऐसे। अबे साले, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं जोगिंदर। अबे साथ में ही तो पढ़ते थे साले। मन्नू को याद आया कि 12th तक वो जिस स्कूल में पढ़ा था, वहां जोगिंदर नाम का भी एक लड़का था जो हर कमजोर बच्चे को बुली करता था। मन्नू उसकी हिटलिस्ट का फेवरेट शिकार था। ओ जोगी, कैसा है तू? माइंड योर लैंग्वेज यंग मैन। अभी यहाँ पर मैं एएसपी हूँ और तुझे भी हमारे साथ चलना होगा। हवलदारों ने जीप स्टार्ट की ही थी कि मन्नू का बापू मन्नू के पास आया और तो सीधा घर आवागा, समझा? जी पापा जी। अरे तो आज घर ना आया ना तो साले घर ना घुसियो कभी, याद रखिए। शिवानी लगातार रोए जा रही थी। मन्नू और शिवानी एएसपी जोगिंदर की जीप में पीछे बैठे थे। जोगिंदर आगे ड्राइवर के साथ बैठा था। सिकंदर पीछे वाली जीप में हेड कांस्टेबल के साथ आ रहा था। उसकी शक्ल देखकर लगता था कि वो बस कुछ ही मिनट्स में मरने वाला होगा। मन्नू ने शिवानी का हाथ पकड़ा और उसे सहलाने लगा। जीप को चलते 20 मिनट हो चुके थे। हम हॉस्पिटल कब पहुंचेंगे? चाचू का बहुत खून बह गया है। मन्नू कुछ बोलता, इससे पहले ही जोगिंदर ने सवाल कर दिया। अरे मैडम जी, आपने ही गोली मारी और आपको ही इतनी फिक्र हो रही है? शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया। मन्नू थोड़ा आगे झुका और जोगिंदर के पास मुंह ले जाकर बोला, जोगी सर, सीरियसली बताओ, हॉस्पिटल कितनी दूर है? जोगिंदर हल्के से मुस्कुराया और बिना जवाब दिए सामने देखने लगा। मन्नू समझ गया कि हॉस्पिटल ले जाने के नाम पर टाइम पास किया जा रहा था। जोगी, सिकंदर को अच्छे से बांधा तो है ना? पुलिस को अपना काम ना सिखा यार। बंधा भी है और 8 बंदे उधर बैठे भी हैं। वो तो ऑलरेडी अंदर मर चुका है। शुक्र मनाओ, उसको 2 गोली लगी हुई हैं। अगर वो सीधा खड़ा होता तो 8 क्या 18 भी कम थे। इसीलिए इसका नाम सिकंदर पड़ा है। अबे तू बेकार के टेंशन ना ले और ना दे। और तुझे बोला ना, अभी मैं वर्दी में हूँ। मुझे सर बोल बस। अभी तेरा दोस्त नहीं हूँ मैं। तो सर, अगर आप दोस्त नहीं हैं तो यार क्यों बोल रहे हैं? तू करके बात क्यों कर रहे हैं सर? जोगी ने उसे घूर कर देखा ही था कि पिछली वाली जीप से लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगी। अबे गाड़ी रोक। पीछे क्या पंगा हो गया? इसी पंगे से बचने के लिए मैंने पूछा था कि। शराब। मंगीलाल, नजर रखियो इन दोनों पे। दोनों जीप आगे पीछे रुक गई थी। जोगिंदर खुद हाथ में पिस्टल लेकर गया और पिछली जीप के पास पहुंचा। अबे क्या आफत आ गई? जोगिंदर ने देखा सिकंदर के हाथ बंधे हुए थे। उसकी आंखों में बेहोशी छा रही थी और उसके पेट से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। साहब जी, ये मोबाइल पे कुछ कर रहा था। मोबाइल पे? तूने इसकी तलाशी ली? वो साहब, वो मैंने मांगेराम को बोला। चुप कर। तुम जैसों की वजह से ही कोई झांट भर का लौंडा आकर हमें हमारा काम सिखाने की कोशिश करता है। मोबाइल कहाँ है? हवलदार ने वही फोन एएसपी की तरफ बढ़ा दिया जो सिकंदर ने यूनिस बेग से छीना था। एएसपी ने सबसे पहले कॉल्स डिटेल चेक की। पूरी हिस्ट्री डिलीट थी। उसने गुस्से से सिकंदर की तरफ देखा। सिकंदर अधमरी हालत में भी मुस्कुरा रहा था। इसने किसी को कॉल किया था? नहीं साहब, उससे पहले तो हमने मोबाइल ले लिया था इसके हाथ से। अब घूमना नहीं, सीधे हॉस्पिटल चलते हैं। मन्नू सही बोल रहा था कि 8 क्या 18 लोग भी कम है इसके लिए। जोगिंदर वापस आकर जीप में बैठा और ड्राइवर को सीरियसली सिविल हॉस्पिटल ले चलने के लिए ऑर्डर दे दिया। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि उन्हें ढेर सारा जाम दिखाई देने लगा। सर जी, ये तो कोई जुलूस लग रहा है। मन्नू ने देखा कि बहुत सारे ऑटो रिक्शा
टेम्पो, कैब्स और बैटरी रिक्शा वाले रंग बिरंगे झंडे लेकर रॉन्ग साइड पुलिस जीप की तरफ ही चले आ गए थे। जोगी सर, तुरंत बैक लो गाड़ी। ये ठीक नहीं लग रहा मुझे, समझो बात को। जोगिंदर हाथ में पिस्टल लेकर नीचे उतरा और चिल्लाया, देखो, आप सब रॉन्ग साइड आ रहे हो। आपने ट्रैफिक को रोक के रखा है। इस पर आप सबको सजा भी हो सकती है। सब के सब तुरंत पीछे हट जाओ, तुरंत। रोड पर दो तरफ से ट्रैफिक आ जाने की वजह से जाम तो भयंकर लग रहा था। मन्नू के सेंसर्स तेज हो गए। जोगिंदर और उसके साथ का एक हवलदार टैक्सी ड्राइवर्स और ऑटो रिक्शा वालों को समझाने की कोशिश में था, लेकिन मन्नू की नजर पिछली जीप पर थी। लोग गाड़ियों से निकलकर बाहर आते जा रहे थे। दोनों जीप्स के बीच में भी कुछ मोटरसाइकिल वाले आ चुके थे। शिवानी की आंखें सूख चुकी थी, वो भी इधर उधर देख रही थी। कोई जोगिंदर की बात नहीं सुन रहा था। उसने फायर कर दिया। अचानक भीड़ तितर बितर होने लगी। जोगिंदर वापस आया और पिछली जीप की तरफ गया। उसके 8 हवलदार मुंह में कपड़ा ठूसे बंधे हुए थे और सिकंदर गायब था। शाम के 5 बजे मोबाइल रिंगटोन की वजह से गौरव की नींद खुली। वो एक एवरेज से होटल के एवरेज से रूम में दुबली पतली सुहाना के साथ नंगा लेटा हुआ था। फोन मम्मी का था। बेटा, फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? और कहाँ पहुंचा? पता नहीं मम्मी, मैं तो सो रहा था। अच्छा ये तो बता, तेरी ट्रेन कौन सी है? पता नहीं, जो दिल्ली जा रही थी मैं उसी में चढ़ गया। कितने बजे पहुंचेगा ये तो पता होगा? हाँ, कल आफ्टरनून तक। अभी सोने दो मम्मी, बाय। गौरव ने झूठ बोल तो दिया था, लेकिन कल वापस 12 बजे तक दिल्ली पहुंचना इम्पॉसिबल था। उसके पास कुछ पैसे पड़े तो थे, लेकिन उन्हें यूं ही वेस्ट करने का अब उसे कोई सेंस नहीं समझ आ रहा था। वो यूं ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगा। क्या हुआ? किसका कॉल था? मम्मी का। मैंने उन्हें झूठ बोल दिया कि मैं सुबह आ रहा हूँ। मैं तो कह रही थी कि चला जा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? हशीफा चूतिया है साली, अपना काम बना नहीं और गरीबों में हलवा बांटने लगी थी। हाँ तो सही कहती है, भाड़ में जाए साला। मैं भी दिल्ली निकलता हूँ, कोई फ्लाइट पता करता हूँ जो सस्ती हो। कितना पैसा पड़ा है तेरे पास? यही कोई 4-5 हजार बचे होंगे। अचानक गौरव को एक रील दिखी। ए सुहाना, देख, ये कौन है? सुहाना ने भी मोबाइल देखा। अबे यार, ये सोनू निगम है। क्या हुआ तुझे? फोटोग्राफर्स और मीडिया वाले एयरपोर्ट से निकलते सोनू निगम की फोटोज ले रहे थे। अरे, सोनू निगम के पीछे जो भीड़ लगी है वो देख। ओ भैंचोद, ये ब्लैक शर्ट वाला, ये तो आफ्ताब लग रहा है।